आज ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ये बीए पार्ट सेकंड की ज्योग्राफी में यानी भूगोल में अपन आज जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्यों कि ये जो बीएससी या बीए पार्ट सेकंड की ज्योग्राफी हैं वो वर्ल्ड लेवल की दोनों ही जो बुक चलती हैं, यानी कि अपने जो सिलेबस में जो बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए जो अपने किताबें चलती हैं बुक्स, उनके नेम है। पहला तो है अपने पास में संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल ये अपना पेपर अपना फर्स्ट है। उसके साथ में दूसरा चलता है अपने पास में मानव भूगोल, यानी कि सबसे पहले अपन बात करते हैं नेम ऑफ बुक्स की कि अपने पास में जो सिलेबस में किताबें चलती कौन कौन सी हैं। एक तो संसाधन भूगोल जो अपना पेपर फर्स्ट है, दूसरा मानव भूगोल जो अपने पास में पेपर सेकंड है। पहले अपन बात करते हैं संसाधन भूगोल में बेसिक चीज़ें, यानी यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि संसाधन यानी कि धरातल पर जो भी अपने पास में पाए जाने वाली सभी जो वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही हैं और साथ ही मानव की कार्य क्षमता में जो वृद्धि करती हैं वो सभी वस्तुओं को अपन संसाधन कहते हैं। अब इन संसाधनों का जो वितरण है वो संसार में अलग अलग जगह पाया जाता है। यहाँ हम आज जो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, मैं जैसे नाम बोलता रहूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आज अपन शुरुआत में देखते हैं कि कौन सी जगह क्या चीज़ है वर्ल्ड मैप के माध्यम से, कि ये अपने पास में कुछ रेखा चित्र के द्वारा संसार का जो मानचित्र बनाया हुआ है। इस मानचित्र में सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने मैप को देखा होगा कि इसमें एक 0 डिग्री जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये जो 0 डिग्री जो होती हैं इसको देशांतर रेखाएं, मैप में हमेशा जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री है उसको ग्रीनविच रेखा या मानक समय देशांतर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ मैप में ऐसी आड़ी जो रेखाएं भी दिखाई देती हैं जिसमें जैसे ये 0 डिग्री, इनको अपन बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, दोनों तरफ होती हैं। ये जो अपने पास में है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ये जो अक्षांश रेखा है, इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही दूसरा अलग नाम से देखें तो इसको विषुववृत्त रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने पास में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या 0 डिग्री जो रेखा है उसके अपने पास में 3 नाम होंगे। पहला अपने पास में है अक्षांश रेखा, उसके बाद में इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा और इसी को बोलते हैं विषुववृत्त रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है ये जो अपने पास में जो वर्ल्ड है उसको 2 गोलार्धों में बांट देती है। जैसे अपने पास में ये ग्लोब है और इस ग्लोब की अपन बात करेंगे, ये अपने पास में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। ये जो भूमध्य रेखा विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाला हो गया अपने पास में उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि अपनी जो संसाधन भूगोल में जो चलेंगे, जो संसाधनों का जो वितरण होगा वो गोलार्धों के अनुसार, देशों के अनुसार और डायरेक्शन दिशा के अनुसार चलेगा। तो सबसे पहले अपने पास में बेसिक जो चीज़ है कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है और कौन सा देश या कौन सी जगह, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। तो अपने पास में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुववृत्त रेखा भी कहते हैं, वो संपूर्ण विश्व को 2 गोलार्धों में बांट रही है। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया इसमें दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पहले बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध से अपन ऊपर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो ये ऊपर वाला रह गया तो उसको उत्तरी गोलार्ध में, तो उसके साथ में कौन सा शब्द लगा देंगे? उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो भारत में से गुजर रही है इसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा। इसको बोलते हैं अपन कर्क
रेखा जो भारत में से होकर निकलती हैं, और इसी के अब जो भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर अपने पास में रहेगी मकर रेखा। ये तो अपने पास में जो तीन अपने पास में जो अक्षांश जो मुख्य रेखाएं हैं उनकी अपन ने बात कर ली। एक अपने पास में मुख्य देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इसी को मानक समय देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद में अपने पास में बात आती है कि इधर जो वर्ल्ड मैप पे अपन देखेंगे तो यह कौन सा महाद्वीप है। अपने पास में जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे पहले यह है अपने पास में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि इधर से अपन देखें तो ये अपने पास में आ गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके जस्ट नीचे अपने पास में आ गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि 2 अपने पास में आ गए। टोटल अपने पास में 7 महाद्वीप होते हैं, उनमें से 2 अपने पास में आ रहे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो अपने पास में दिख रहा है, जैसे इसको अपन मैप में देखेंगे तो बक्की बॉल यानी अपने पास में फुटबॉल होती है उसकी तरह इसमें से डिजाइन आपको दिखाई देती है। ये होता है अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप। इसी के पास में छोटा सा जो द्वीप है उसको बोलते हैं मेडागास्कर, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप के पास में जो द्वीप है उसको बोलते हैं मेडागास्कर। उत्तरी अमेरिका के पास में जो द्वीप दिख रहा है उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पास में जस्ट नीचे छोटा सा आपको द्वीप और दिखेगा, उसका नाम है यहाँ पर आइसलैंड। अब अपने पास में यहाँ पर देखो, इसमें ये इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इन दोनों का जो नाम है उसको बोलते हैं यूरेशिया, यानी संयुक्त नाम की अगर बात करते हैं तो संयुक्त नाम है इनका यूरेशिया। लेकिन ये यूरेशिया 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया। अब इसमें अपन दिख रहे हैं कहाँ उसको यूरोप माने और कहाँ इसको एशिया। तो यहाँ पर देखो रूस के पास में आपको मैप में देखें तो इस खड़ी लाइन दिखेगी, ये यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का काम करती हैं, और ये अपने पास में यूराल पर्वतमाला, यानी कि यूरोप और एशिया इधर वाला रह गया अपने पास में यूरोप महाद्वीप, और इधर वाला रह गया अपने पास में जो भारत के पास वाला है वो रह गया अपने पास में एशिया महाद्वीप। यूरोप और एशिया महाद्वीप को जो अलग करने वाली जो पर्वतमाला उसका नाम है यूराल पर्वतमाला। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो अपने पास में हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप आ गया, एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, यानी 5 आ गए। टोटल होते हैं अपने पास में 7। तो अपने पास में छठा महाद्वीप आपको जैसे एप्पल के आकार का दिखता है अपने पास में ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कई बार आप पढ़ते समय जब अपन पढ़ेंगे तो 2 शब्द अपने पास में हमेशा कॉमन आते रहेंगे। एक तो आएगा ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आएगा अपने पास में इसी से मिलता जुलता ऑस्ट्रिया। अब इन दोनों में ये एक महाद्वीप है, यानी कि एक देश भी है ऑस्ट्रेलिया और एक महाद्वीप भी है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यानी कि जो ऑस्ट्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है खुद महाद्वीप भी है और खुद एक देश भी है। उसके बाद में नीचे आपने ऐसी संरचना मैप में देखी होगी, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। ये अपने पास में कुल हो गए 7 महाद्वीप। जब हम इसके बारे में यहाँ कभी जैसे हम पढ़ते पढ़ते उत्तरी अमेरिका की बात आएगी, कभी दक्षिण अमेरिका की बात आएगी, कभी अफ्रीका की आएगी, कभी यूरोप है, कभी एशिया है, कभी ऑस्ट्रेलिया है, कभी अंटार्कटिका है, इन सब के बारे में आएगी तो आपको जो ही इनका नाम हो तो दिमाग में तुरंत अपने डायरेक्शन बैठ जाना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका कौन सी तरफ में स्थित होता है। अब जब हम इनके बारे में संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ अपने पास में पर्वत भी होंगे जो वर्ल्ड फेमस पर्वत होते हैं। तो सबसे पहले अपन उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है इस जगह एक वर्ल्ड फेमस पर्वत है। जैसे अपने भारत में अपने यहाँ पर जो हिमालय पर्वत हैं उसी प्रकार का या उसी श्रेणी का यहाँ पर भी एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला।
और इसी के अपोजिट अपने नीचे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। यानी कि दो महाद्वीप और दोनों में बड़ी फेमस पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रॉकीज पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला। यहाँ पर भी अपने पास में एक बहुत बड़ा आटाकामा का मरुस्थल है। यानी कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश, उसका नाम है चिली। चिली के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा का मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। जबकि यहाँ पर अर्जेंटीना के पास में पैटागोनिया का मरुस्थल स्थित है। जबकि जैसे आपने कई बार ब्राज़ील का नाम सुना है, तो यहाँ पर ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर कौन सा देश है? ब्राज़ील। और यहीं पर इसी की जगह को ब्राज़ील की उच्च भूमि कहा जाता है। अब ये तो हो गया अपने दक्षिण अमेरिका की बात। अब अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर आप गौर से देखोगे तो उसके बीच में से ऐसी आपको एक रेखा सी दिखेगी। तो ऊपर वाला भाग, इधर वाला अपन शुरू करेंगे अलास्का, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में कनाडा, और ये आ जाएगा अपने पास में USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहीं पर नीचे अपन बात करेंगे तो वो अपने पास में जो बार बार नाम आएगा उसका नाम रहेगा मैक्सिको। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर अपन बार बार पढ़ेंगे तो अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको अपन USA बोलते हैं, और मैक्सिको, इन चार नामों के साथ साथ में यहाँ पर आपको एक पंखड़ी नुमा आकृति दिखाई देगी जो USA की महान झीलों को दर्शाता है। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ऊपर अपने पास में अलास्का, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने पास में मैप को देखेंगे तो पंखड़ी नुमा जो आकृति दिखेगी, उसमें वो जो आकृति है वो USA की महान झीलों की आकृति होगी। और उसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये जो अपने यहाँ पर USA की प्रसिद्ध जो अपने राजधानी है DC वाशिंगटन है। उसके बाद में अपन यहाँ बात करते हैं तो जैसे आपने आल्प्स पर्वत का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर मिलेगा अपने पास में आल्प्स पर्वत। उसके बाद में यहाँ पर आएगा एटलस पर्वत, ये रहेगा अपने पास में एटलस पर्वत। जैसे आपने सुना होगा कि विश्व प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल, यहाँ पर है अपना विश्व प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में एक और बड़ा डेजर्ट यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल। ये अपने पास में कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जिसका एक भाग अपने भारत के पश्चिमी भाग, जो उत्तर पश्चिमी भाग है, राजस्थान में भी इसके अवशेष पाए जाते हैं। वो अपने पास, जिसको अपन थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, वो उसी से है अपने पास में जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। उसके बाद में कालाहारी मरुस्थल। यहाँ अपन बात करते हैं तो इस जगह अपने पास में जो तुर्की है, तुर्की के पास में अपन को मिलेगा जो अपने अरब का और इसके आसपास से जुड़ता हुआ अरब का मरुस्थल यहाँ पर पाया जाएगा। जबकि भारत के पूर्वी भाग में राजस्थान के पास में थार का मरुस्थल होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पर पाया जाएगा। ये अपने पास में मरुस्थल, यह विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। और यहाँ पर भारत की जो नवीन पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर पाई जाती है। जब हम संसाधन भूगोल में जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों का अपन को अध्ययन करना पड़ेगा, सब चीज़ें अपने पास में साथ में चलेगी। यहाँ इसको बताने का मतलब ये था कि जब अपन अध्ययन करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने पास में, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होगा उन सब टॉपिकों में ये कहीं न कहीं अटैच होता रहेगा, कहीं न कहीं जुड़ता रहेगा, और कहीं न कहीं हम जिन सारे से आगे चलते रहेंगे। अगर इनके बारे में अपन को जानकारी नहीं है तो अपन वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन को समझना है तो वर्ल्ड मैप जो आपको PDF फाइल के द्वारा 1-2 दिन में आपको जो आपके ग्रुप बना हुआ है उसमें मिल जाएगा। उसका अध्ययन करने के बाद में
आगे अपन अगली क्लास में जनसंख्या घनत्व, वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व की जो जनसंख्या है, जो वर्तमान अपन विश्व की जनसंख्या जो 800 करोड़ है, वो कहाँ किस प्रकार से फैली हुई है, उन सब का अध्ययन अगली क्लास में जो वीडियो आएगा उसमें आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।